क्या आप जानते हैं, एक ऐसा प्रेम भी था जिसके विरह में पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। ये कहानी है उस प्रेम की जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। एक वैरागी का प्रेम पूरी सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। क्या यह दुनिया की पहली प्रेम कहानी थी या सबसे दर्दनाक विरह की दास्तान? ये कहानी है शिव और शक्ति के उस अनोखे प्रेम की जिसमें प्रेम था, त्याग था, बलिदान था और कभी न टूटने वाला एक अनंत बंधन था। सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को लोक व्यवस्था का दायित्व सौंपा। उन्हीं में दक्ष प्रजापति भी थे, जिन्हें प्रजा वृद्धि की विशेष शक्ति प्राप्त थी। वे तेजस्वी और प्रभावशाली थे, परंतु सामर्थ्य के साथ उनके भीतर गर्व भी पनपने लगा। धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल गया। दक्ष की अनेक पुत्रियों में सती सबसे विलक्षण थी। वे साक्षात आदिशक्ति का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि कैलाश की निस्तब्धता में लीन उस योगी में रम गया था, जो भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा धारण किए, गले में सर्प लपेटे, समाधि में स्थित रहते थे। वही थे भगवान शिव। संसार जिन्हें अघोरी कहकर दूर रहता था, सती उन्हें परम ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप मानती थी। भक्ति धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और उन्होंने निश्चय कर लिया वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब सती विवाह योग्य हुई, दक्ष ने भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। सभा देवताओं, ऋषियों और राजाओं से भरी थी, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने मन ही मन शिव का ध्यान किया। उनकी निष्कलुष भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं सभा में प्रकट हुए। सती ने निर्भीक होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। दक्ष का अभिमान चकनाचूर हो गया। उन्होंने शिव का तिरस्कार किया, पर शिव शांत रहे और सती को साथ लेकर कैलाश लौट गए। समय बीता, दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर वंचित रखा गया। यह विस्मरण नहीं था, यह अपमान था। सती ने यज्ञ में जाने का निश्चय किया। शिव ने समझाया, जहाँ अपमान की संभावना हो वहाँ जाना उचित नहीं, पर पुत्री का स्नेह प्रबल था। शिव ने अनुमति दी। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा, न आसन, न अर्घ्य, न सम्मान। दक्ष ने सबके सामने शिव के लिए कटु वचन कहे। यह अपमान सती के लिए असहनीय था और उस क्षण सिर्फ एक पुत्री नहीं, एक पत्नी का आत्मसम्मान बोल रहा था। यह निर्णय क्रोध का नहीं था, यह निर्णय प्रेम की अग्नि का था। उन्होंने सभा के मध्य दृढ़ स्वर में कहा, जिस देह ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया हो, जिसने मेरे आराध्य पति का तिरस्कार किया हो, वह देह मेरे लिए अब पवित्र नहीं। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उस अग्नि में केवल एक देह नहीं जली। उस दिन ब्रह्मांड की शांति भी भस्म हो गई। शिव का मौन अब तूफान बनने वाला था। यह समाचार पाकर शिव का धैर्य टूट गया। उनका शोक प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से एक अग्निमय शक्ति प्रकट की, जो वीरभद्र के रूप में अवतरित हुई। भद्रकाली भी प्रकट हुई। यज्ञ विध्वस्त हो गया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवन दिया, परंतु उसके कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर स्थापित किया। शिव का शोक फिर भी शांत न हुआ। वे सती के दग्ध शरीर को लेकर दिशाओं में भटकते रहे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिराया। वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। काल चक्र ने करवट ली। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या ने देवताओं को भी प्रभावित किया। अंततः शिव ने उनकी परीक्षा ली। वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर शिव की निंदा की, पर पार्वती अडिग रहीं। उनकी अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए, अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सृष्टि आनंद से भर उठी। विरह समाप्त हुआ। तपस्या सफल हुई। चेतना और शक्ति पुनः एक हो गए। इसी दिव्य रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में स्मरण किया गया।
अगर शिव और शक्ति की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।